आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। स्वागत है भाई लोग आपका एक और नए वीडियो में। जैसे कि मैंने सफलता बेस शुरू किया था, बीच में कुछ तबीयत खराब था जिसके कारण मुझे वीडियो बंद करना पड़ा था। आपसे मैं रेगुलर रहूंगा और अब से देखो 10th का एग्जाम ज़्यादा दिन बचा नहीं, गिन चुन के लगभग वही 2 महीना बचा है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और मैं अब डेली के एक एक वीडियो लाता रहूंगा। और आप यदि इस सीरीज के साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे, मैथ में खासकर। तो अगर आप लोगों में से अगर उत्सुक हैं कि हाँ थोड़ा सा हमसे पढ़ें, तो कमेंट में एस लिख के हाँ हाँ लिख लिखो, हाँ भैया मैं तैयार हूँ आपके साथ पूरे 2 महीना लगने के लिए। 2 महीना तो मुझे, मैं 2 महीना में अच्छा रिजल्ट ला के दिखाऊंगा आप सबका। आज का चैप्टर है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से हर एग्जाम मतलब हर बार लगभग लगभग 5 नंबर फिक्स होता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग ये जानो कि द्विघात समीकरण होता किस तरह का होता है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो मूल रूप होता है ना, उस द्विघात समीकरण का मूल रूप से लिखा जाता है ऐसे, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर क्या होता है, अच्छे से ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0, ये उसका मूल रूप होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शुरू ये हुआ यहाँ पे ए का, यहाँ से इस तरह का ए का ए बी और सी का मान पूछा जाएगा। तो आपको कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा इस टाइप का, जैसे कि आपको हम एक समीकरण एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। 5x स्क्वायर प्लस प्लस 7x प्लस का 8 बराबर में 0, ये समीकरण दिया रहेगा। इसमें आपसे ए बी सी का मान पूछा जाएगा। तो इसमें आप इजीली बता सकते हो, ए का मान यहाँ पे 5 है, ये शुरू वाला ए होता है, सेकंड वाला बी होता है और लास्ट वाला सी होता है, ठीक है। ए का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 7 और सी का मान हो गया 8, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसमें कुछ माइनस वाला एग्जांपल देकर बताते हैं हम आपको। जैसे कि माइनस वाला एग्जांपल एक हो गया 7x स्क्वायर, हम लेते कोई भी एग्जांपल लेते हैं, इसमें समझाने की ट्राई करते हैं आपको। इसमें देखना आप लोग क्या होता है, इसमें माइनस है, यहाँ पे ए का मान तो वही 7 होगा, लेकिन बी का मान ना यहाँ पे -5 होगा, सिर्फ 5 नहीं होगा, बी का मान क्या आएगा, -5 आएगा। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि आगे में प्लस है तो प्लस दो है ना, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस तो देना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। और सी का मान कितना है, सी का मान 8 है, तो लिखो आप सी का मान 8, ठीक है। तो शुरू में वही, इससे यही पता चलता है कि ये शुरू वाला ए होता है, कोई भी समीकरण दिया रहेगा शुरू वाला ए होगा, सेकंड वाला बी और लास्ट वाला सी, इस टाइप का समीकरण से सवाल बनता है। यहाँ पे ए ऑब्जेक्टिव में आएगा, ए बी सी का मान ज्ञात करना है या फिर देगा तो ये चित्र बनाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको द्विघात समीकरण का मूल रूप पता होना बहुत जरूरी है। आप लोग देखो कि विविक्तर का फॉर्मूला, विविक्तर जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डी, पूरा चैप्टर में इसे डी के नाम पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। विविक्तर, इसे हिंदी में बोला जाता है विविक्तर, इसको शॉर्टकट में नाम लोग क्या बोलेंगे, डी, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला होता है एक बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है, याद करो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, तभी ये चैप्टर बनेगा अच्छे से। और एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, लिखो द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है, 2a क्या, तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, रूट ये फॉर्मूला तो ठीक है, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में, ये फॉर्मूला भी आ सकता है, ये तो फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें हम इस फॉर्मूला, लेकिन हम लोग आगे किस तरह से पढ़ेंगे, द्विघात सूत्र को शॉर्टकट में एक्स बोला जाता है, ये याद रखना। और विविक्तर को डी, डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है, डी तो निकालना पता ही होना चाहिए। द्विघात सूत्र को देखो कैसे, द्विघात सूत्र को लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर में इस तरह से पढ़ेंगे, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है। ये भी सेम फॉर्मूला है, बस क्या यहाँ पे क्या दिया है, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव में जब भी बनाएंगे तो ये फॉर्मूला को लेके चलेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें। विविक्तर का मतलब क्या होता है, डी होता है, ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछा जाएगा इस बार भी, तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। विविक्तर का डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। विविक्तर मतलब क्या होता है, डी, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालते सबसे पहले द्विघात समीकरण, जैसे कि हम लोग को पता है द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। तो इसमें ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है -4 और सी का मान दिया है 3। ठीक है, देखो इसमें यहाँ से बी सी का मान पता चल गया। शुरू वाला होता है ए, सेकंड वाला होता है बी और लास्ट वाला होता है सी। ठीक है, ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -4। इसमें माइनस है इसलिए माइनस दिए। अगर माइनस नहीं रहता तो माइनस नहीं देते, फिर माइनस देने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि इसमें प्लस है तो प्लस देने की जरूरत है, प्लस तो नहीं है, प्लस तो ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है। तो ये हो गया ए बी और सी, यहाँ से ए बी सी का मान पता चल गया। अब डायरेक्ट डी का फॉर्मूला बिठाओ। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का मान देखो कितना है, -4 का -4 रखो, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा ब्रैकेट में लगाना, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो क्या देंगे, गुना देना। बीच में कुछ नहीं तो क्या देना है, गुना देना। ए का मान दिया है 2 तो 2 रखो, बीच में फिर कुछ नहीं है तो गुना, और सी का मान दिया है 3 तो 3 रखो, बात खत्म। 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उतना गुना उतना। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 16। ठीक है, स्क्वायर भी निकालना सिखाना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। बताओ यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे मतलब माइनस 2 बार गुना होगा, तो माइनस गुना अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे में देने की जरूरत ही नहीं है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस देने की जरूरत नहीं है। माइनस का माइनस तो सब गुना करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, आप 16 में 24 घटाओ, 16 में 24 जाएगा। जब भी छोटा में बड़ा घटाओगे तो आगे में क्या लगाओगे, माइनस। तो 16 में 24 नहीं घट रहा है तो 24 में 16 घटा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो 16 में 24 जाएगा तो कितना हो, 24 में 16 जाएगा तो इसमें 4 और 4 8 बच रहा जाएगा, बस हो गया। डी बराबर क्या निकल गया 8। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी सेम है। द्विघात समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें। वही डी ज्ञात करना है। डी का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। डी का फॉर्मूला b² - 4ac। तो पहले एबीसी का मान निकालो। देखो द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर में 0। यहाँ पे ए बी सी का मान निकालते हैं। शुरू वाला होता है ए का मान हो गया 3, सेकंड वाला होता है बी का मान क्या हो गया 2। क्या 2 के आगे में माइनस है तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। अगर इसके आगे में प्लस रहेगा तो प्लस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे में माइनस रहा तो माइनस देना ही पड़ेगा। ठीक है, और सी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1/3, बात खत्म। सी में जो भी रहे वो दे देना। यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 देना, 5/4 रहेगा तो जो रहेगा सेम टू सेम उतार देना बस। ठीक है, एबीसी का मान पता चल गया। अब फटाक से हमको विविक्तर निकालना है। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये फॉर्मूला इतना बार बोलो कि रट जाना चाहिए। डी का फॉर्मूला होता है कि b² - 4ac। ठीक है, बी का मान यहाँ पे दिया है कितना -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखो माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो क्या देना पड़ेगा, गुना। ए का मान दिया है तो 3 तो 3 रखो, फिर बीच में कुछ नहीं तो गुना। सी का मान कितना दिया है 1/3, तो 1/3 रखो। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं देना आगे में, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस का माइनस रखो। ये देखो यहाँ से ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गुना में है, ऊपर नीचे है तो कट सकता है, आराम से कटेगा। तो 4 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अगर 4 में 4 गया तो 0। डी का मान क्या निकल गया 0। विविक्तर यहाँ से मेरा 0 निकल गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आसान है और बहुत आसान। नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस kx - 4 बराबर 0 का एक मूल 4 है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें, फिर से फेमस क्वेश्चन है। क्या दिया, द्विघात समीकरण का मूल दिया है 4, एक मूल दे दिया है 4। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, मूल दिया है 4 मतलब क्या, x का मान ही दिया है। ठीक है, तो x का मान बिठा के रख दो आप, एक बार समीकरण उतार लेना ऐसे सेम टू सेम। 3x² का 3x², तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, फिक्स है ये ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में तो आना है नहीं। तो इसमें क्या है, जहाँ पर मूल दिया है इसका मतलब क्या होता है, मूल मतलब क्या, वो एक्स का ही मान तो दिया है, तो एक्स का मान बिठाओ। 3 का 3 रखो, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं तो क्या देंगे, गुना। एक्स का मान क्या है 4, तो 4 दिया ना, मूल दिया है 4 मतलब एक्स का मान दिया है 4। ठीक है, एक्स का मान 4, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना, स्क्वायर जब भी लगाओगे ब्रैकेट देना, प्लस का प्लस, के का के, बीच में कुछ नहीं तो गुना। एक्स का मान 4 है तो 4, माइनस का माइनस, 4 का 4 बराबर 0 का बराबर 0। 3 का 3 रहने दो, 4 का स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना होगा, 4 4 है 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, प्लस का प्लस, 4 गुना अगर के करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के, माइनस का माइनस, 4 बराबर 0। अब देखना ये क्या होता है, 16 गुना 3 कर सकते हैं आराम से, 16 48, प्लस का प्लस, 4 के -4 और बराबर 0।
यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये देखो ये दोनों एक ही सेम सेम गुटिया का है ना, तो ये दोनों आराम से जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, जो भी होगा इन्हीं दोनों से साथ होगा। तो देखो ये क्या है, 48 के आगे में है प्लस और 4 के आगे में है माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो दोनों घटेगा, जुटेगा नहीं, दोनों घटेगा। तो 48 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 44 बचेगा, ठीक है। अब ये भी फिर कंफ्यूजन होता है कि चिन्ह कैसे लगाना है, कई कई बीच में क्या होता है चिन्ह लगाने में दिक्कत होता है। तो ये मत देखना, जिसका भी काम करते हो आप प्लस या फिर जो कर रहे हो, तो बड़ा अक्षर के आगे में जो चिन्ह है वो आंख बंद करके दे दो। बड़ा में से बड़ा कौन है, 48 बड़ा है, तो बड़ा के आगे में है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या पड़ेगा प्लस। तो क्या भी इसके आगे में प्लस देना जरूरी है, नहीं। अगर माइनस आ जाता है, बड़ा में अगर माइनस रहता तो माइनस देना जरूरी होता, फिर प्लस देना जरूरी नहीं है इसके आगे में, ठीक है। तो ये दोनों का काम कर चुके हैं, तो बचा क्या, प्लस का 4 के बराबर में 0, ठीक है। तो 4 के 4 के रहने देते हैं, 44 इधर प्लस में, तो 44 हो जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का 44, क्योंकि 0 में 44 को घटाएंगे क्या आएगा, वही तो आएगा -44। आप देख ले, ये इधर 4 किस में है, 4 जब भी कोई इस तरह का संख्या ये भरबल सटा हुआ है ना, तो समझ जाना कि ये गुना में, 4 गुना अगर x रहेगा तो ये समझ लो गुना में, किसमें है, गुना में। जब भी कोई चीज गुना में रहता है तो पक्षांतर मतलब बराबर की उस साइड क्या बनता है, भाग में। जब भी कोई चीज गुना में रहता है तो किसमें बनता है, भाग में। तो 4 का भाग लगाओ, 4 का 44 क्या बार में आएगा, 11 बार में। तो k का मान क्या आ गया, -11, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं इस टाइप का। 4 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, द्विघात समीकरण x² प्लस kx माइनस 10 बराबर 0 का एक मूल -2 है। एक मूल कितना दिया है, मूल दिया है -2, मतलब x का मान दे दिया है। तो k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करना ना, तो मतलब x का मान दे दिया, तो पहले उतारते हैं एक बार समीकरण को सेम टू सेम। जहां भी x होगा वहां पे क्या रखना हमको, आपको -2 रखना, ठीक है, क्योंकि मूल बराबर कितना दिया है, -2। तो x की जगह में रखो -2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा ब्रैकेट में, माइनस का माइनस, के का के, बीच में कुछ नहीं तो क्या देंगे गुना, फिर x का मान -2 है तो -2 रखो, फिर माइनस का माइनस, 10 का 10 बराबर 0 का 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो आगे में देने की जरूरत नहीं है, माइनस का माइनस रखो। अगर के गुना करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, लेकिन इसके आगे में माइनस है तो ये माइनस का जाएगा, माइनस तो पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस को सम दे दिए, माइनस का 10 बराबर 0, 4 का 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 2 के बराबर -10 का -10 और बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही फंडा अपनाओ, देखो ये क्या है, ये 4 और 10 एक ही गोतिया का है, तो या तो ये दोनों जुटेगा या तो घटेगा। तो देख लो, ट्राई करो, इसके आगे में क्या है, 10 के आगे में है माइनस और 4 के आगे में है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो दोनों घटेगा, ठीक है। तो 4 में 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 में 10 तो जाएगा नहीं, 10 में 4 घटाओ क्या बचेगा, 6 बचेगा, 10 में 4 गया तो 6 बचा ना। अब चिन्ह देना इसके आगे में, थोड़ा आराम से चिन्ह सोच समझ के देना, अगला बार तो थोड़ा अच्छा था, इसमें क्या देखो बड़ा अक्षर के आगे में जो रहता है उसी का चिन्ह पड़ता है। तो हम अभी क्या किसका किसका काम किए, 4 का और 10 का काम किए। तो बड़ा दोनों में से बड़ा क्या है, 10 बड़ा है, बड़ा के अक्षर के आगे में माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या पड़ेगा, माइनस पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है। बाकी जो बचा है प्लस का 2 के सेम टू सेम उतारते हैं, प्लस का 2 के बराबर 0 का बराबर 0, ठीक है। अब एक बार पक्षांतर करो, मतलब उधर भेजो, देखो 6 इधर माइनस में है ना, तो 6 उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 6। अगर 0 में 6 जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर से डायरेक्ट जो ले जाओगे ना, सेम टू सेम पटक देना, उधर खाली चिन्ह बदल देना। अगर माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला बना देना, और प्लस वाला रहेगा तो माइनस वाला बना देना, ठीक है। अब देखो 2 इधर यहाँ पे गुना में है, कोई भी संख्या सटा हुआ है मतलब गुना में है, 2 इधर गुना में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, भागा में। 2 काम 6 के बार में 3 बार में, के का मान आ गया 3, मत कटो, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, सीधा 5 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा 5 नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ना, थोड़ा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करते हुए मूल ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना दिया है का विविक्तर ज्ञात करना बोला, मतलब डी भी ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति भी बताना, अस्तित्व में है कि नहीं है, और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो निकालते हैं, ये क्वेश्चन 5 नंबरिया में आता है, और मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन इस साल भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार लिखते हैं, द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप। द्विघात समीकरण का जैसे हमको ओरिजिनल रूप पता है, मूल रूप, तो वो लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0, ये होता है ना द्विघात समीकरण का मूल रूप। तो समीकरण दिया अभी क्या हमको, 2x स्क्वायर, समीकरण की लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 7x
प्लस का 3 बराबर में 0। सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ए का मान हो जाता है फर्स्ट वाला, बी का मान हो जाता है सेकंड वाला, सी का मान हो जाता है 2। तो ए का मान निकालो, मान लिखते हैं। अगर ए का मान हो गया 2 तो 2 रखो, बी का मान दिया है -7 तो बी का मान रखते हैं -7, और सी का मान हो गया 3 तो 3 रख देते हैं, बात खत्म। ठीक है, ए बी सी का मान निकल गया, हमको ए बी सी का मान नहीं चाहिए। तो सबसे पहले विविक्तर ज्ञात करते हैं। विविक्तर का फॉर्मूला क्या था, विविक्तर को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। ये याद रखो, विविक्तर को क्या बोला जाता है, डी। विविक्तर को शॉर्टकट में बोलते हैं डी। हम लोग अब से विविक्तर नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया है, -7, -7 का स्क्वायर करो, -4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो गुना दो। ए का मान दिया 2 तो 2 रखो, बीच में फिर कुछ नहीं तो गुना। सी का मान 3 है तो 3 रखो। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस देने की जरूरत है नहीं है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब ये तो गुणा करते सब, तो 4 दूनिया 8, 8 कहाँ पड़ेगी, 8 8 2 16, 8 किया 24। अब दोनों घटाना है, घटा के लिखो, 9 में 4 गया 5, और 4 में 2 गया 2, 25। कितना आ गया, 25 आ गया। ये प्लस का 25 आया ना, तो अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति लिखने की बात आता है। जो मूलों की प्रकृति यहाँ पे बताने बोला है वो कैसे लिखना है, ये देखो, ध्यान देखो। अगर माइनस में आ गया, डी अगर माइनस में आ गया तो लिखना है अस्तित्व में नहीं है, क्लियर, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर लिखे, अगर प्लस में आ गया, फिर जीरो आ गया, जीरो या फिर प्लस आ गया, प्लस में कोई जैसे कि +1 हो गया, +2 3 4 5 कुछ भी हो गया, तो लिखना कि हाँ मूल का अस्तित्व है। क्या लिखना है, हाँ मूलों का अस्तित्व है। अगर माइनस में आ गया तो लिखेगा मूल का अस्तित्व नहीं है। अगर जीरो भी आया तो वही लिखना है कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो यहाँ पे, हाँ मूल का अस्तित्व है, हाँ मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व, हाँ मूल का अस्तित्व है। ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है क्या, द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें, तो ज्ञात करो। द्विघात सूत्र आपको पता होना चाहिए द्विघात सूत्र क्या होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में तो काम आता ही आता है। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है क्या, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। ठीक है, -b प्लस माइनस √d बटे 2a। ठीक, और यहां से बनाते हैं इधर हम लोग, माइनस का -2 एक बार, फिर प्लस नहीं, माइनस b का मान रखते हैं ना, माइनस का माइनस, b का मान कितना दिया है, b का मान -7 दिया, तो b का मान -7 रख दिए, फिर प्लस माइनस है बीच में तो प्लस माइनस दे दिए, रूट दो तो रूट दो, डी का मान कितना है, डी का मान कितना आ चुका है 25। ये किसका मान निकला है, डी का मान निकला है। ठीक है, ये डी का मान निकला है, डी का मान 25 निकला है, तो डी का मान देते हैं 25। ठीक है, बटे 2 है, तो 2 का 2 रखो, ए का मान कितना दिया है, देखो तो ए का मान दिया है 2, तो 2 रखो, तो बीच में कुछ नहीं, क्या देंगे, गुना। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 7 आया। अब प्लस माइनस का प्लस माइनस रहने दो, और √25 का रूट तोड़ना यहाँ पे पता है, रूट कैसे टूटा जाता है, √25 का मतलब क्या होता है, कभी भी रूट तोड़ने का मतलब क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करो। रूट तोड़ने का मतलब क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करो। तो 25 का वर्गमूल निकालेगा, 25 किससे कटेगा, 55 से 25 बार 5 बार में, फिर 55 कटाओ एक बार में। वर्गमूल में क्या होता है, दो करके जोड़ा लगता है, मतलब 25 का वर्गमूल कितना निकल गया, 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 बटे 2 दूनी कितना हो गया, 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ से दो हिस्सों में बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है ना, उसका अर्थ क्या होता है समझाते हैं अभी। 7 का 7 लिखो, एक साइड लिखो +5 बटे 4, इधर लिखो 7 का 7, अब बीच में क्या देना है, -5 बटे 4। एक साइड माइनस वाला सॉल्व करना है, एक साइड प्लस वाला सॉल्व करना है। ठीक है, अब 7 में 5 जोड़ेंगे कितना, 7 5 12, 12 बटे 4 करो, इधर क्या आ जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2 बटे 4 करो। ठीक, तो 12 बटे 4 का 12 के बार में जाएगा, 3 बार में, तो इधर निकल गया 3, इधर भी सॉल्व करो, 2 कहां से कटाएंगे, 4 के बार में, 2 बार में, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, तो इधर क्या आ गया, 1 बटे 2, तो बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सेम लिया, सेम द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर, मूलों की प्रकृति और द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सोच रहे हो आप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो निकालते हैं। अगला बार बनाए सेम तरीका से अपनाना है। पहले लिखो द्विघात समीकरण। हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे आपको क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। ठीक है, ये ओरिजिनल द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है। तो सबसे पहले लिखो एक बार समीकरण को उतार लो। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर में 0। तो 0 देखो सेम टू सेम दिख रहा है। यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालते हैं। ए का मान कितना हो गया? ए का मान हो गया 3, तो ए का मान रखो 3। बी देखो बी का मान कितना आ गया? 2 नहीं है, -2 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा ना हम लोग को, तो माइनस देते हैं। ठीक है, और सी का मान क्या हो गया? 1/3। बात खत्म। इसको ऐसे डिजाइन करके आप लोग भी लिखना ताकि थोड़ा एग्जामिनर अच्छा लगे एग्जामिनर को और नंबर दे। ठीक है, एबीसीडी का मान निकल गया यहाँ पे एबीसी का। अब निकालते हैं डायरेक्ट डी विविधता। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का मान कितना आ गया? -2। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट में चढ़ाएंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो गुना। ए का मान है 3 तो 3, फिर बीच में कुछ नहीं तो गुना देंगे, और सी का मान 1/3 तो 1/3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्व करो। क्या 3 कटता हुआ नजर आ रहा है? आराम से कट जाएगा ना, क्योंकि देखो ये बट्टे में है तो काट देंगे, आराम से काटो। 3 गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया? 4 गुना 1 करेंगे तो 4 एका 4। ठीक है, 4 में 4 गए तो 0। डी का मान निकल गया 0। तो डी का मान 0 आया। तो यहाँ से हम लोग मूल की प्रकृति क्या लिखेंगे? मूल की प्रकृति लिखेंगे कि हाँ मूल का अस्तित्व है। ठीक है, मूल का अस्तित्व है। अगर नेगेटिव में आया मतलब माइनस में आ गया तो लिखना कि नहीं मूल का अस्तित्व नहीं है, फिर क्वेश्चन इससे आगे बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे बी अगर माइनस में आ गया फिर क्वेश्चन ये तक बना के छोड़ दो, उससे आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, तब निकलेगा ही नहीं, उसका क्या बोलते द्विघात सूत्र में बैठेगा ही नहीं। ठीक है, तो निकालो। यहाँ पे लिखो पहले हाँ मूल का अस्तित्व है। हाँ मूल का अस्तित्व है। हाँ मूल का अस्तित्व है। ठीक है, ये लिख दिया, मूल का अस्तित्व लिख दिया। अब बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना, मतलब मूल मतलब क्या होता है? एक्स ज्ञात करना। ठीक है, मूल द्विघात सूत्र का पता है ना सबको? द्विघात सूत्र होता है क्या? -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, लिखते हैं एक बार द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं हम। देखो आप लोग माइनस बी है ना, माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी का मान दिया 2 फॉर्मूला बोल रहे हैं। माइनस बी का मान दिया 2 तो 2 रख दिए, फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस रखो। नहीं, गलती हो गया हमसे। अरे आप लोगों से भी गलती होगा, मान थोड़ा सोच समझ के बैठाना। माइनस एगो ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे। ठीक है, एगो मान ऑलरेडी पहले से, एक बार फॉर्मूला इधर ही लिख लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो माइनस एगो पहले से है तो माइनस पहले से हम रहने देते हैं। बी का मान कितना है? -2 है, तो बी का मान -2 रख दिए, फिर प्लस माइनस दोनों देंगे एक साथ, रूट अंडर देते हैं। डी का मान कितना निकला है? 0। तो बैठाओ 0 बटे का बटे 2 का 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना देंगे। ए का मान कितना है? 3 है तो 3 रखो। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, उसके बाद रखो प्लस माइनस √d। 0 का मान कितना होगा? √0 का मतलब क्या हो जाता है? √0 का मतलब होगा सिर्फ 0। ठीक है, √0 का मतलब क्या होता है? ओनली 0। √0 से क्या फर्क पड़ता है? 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहां से निकल गया तो इसमें प्लस माइनस का यूज होगा ही नहीं ना। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसको 2 भागों में लिखते हैं ऐसे, 2 + 0/6। इधर लिखो 2 - 0/6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण, क्या फर्क पड़ता है, लिख लेते हैं। 2 में 0 जोड़ेगा 2/6 का /6, 2 का 6 काटेंगे 3 बार में। ठीक है, 2 का 6 काट दिए 3 बार में, ऊपर में बचा 1, मतलब आ गया 1/3। और इधर भी सॉल्व करो, 2 में 0 जाएगा तो बचेगा 2/6, 2 का 6 के बार में कटेगा 3 बार में, ऊपर में 1, तो इसमें भी क्या आ गया? 1/3। ठीक है, दोनों साइड 1/3 आया, मतलब इसका एक्स का मान क्या निकल गया? 1/3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, तो आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की कितना वैल्यू है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 को विविक्तर मूलों की प्रकृति और तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करते हुए मूल ज्ञात करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आने का हाई चांस है। तो आप लिखो द्विघात समीकरण, आप लोग खाली प्रैक्टिस कर देखते चलो, मैं देखते हुए आपको सवाल सिखा दूंगा। आप लोग बस वीडियो खोल के देखो मेरा। द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप क्या होता है? ax²। द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। ठीक है, तो एक बार समीकरण उतार लेते हैं। 3x² माइनस का 4√3x प्लस का प्लस 4 का 4 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ से ए बी सी का मान आराम से पता चल जा रहा है। ए का मान कितना हो गया? 3। एक क्वेश्चन हार्ड लिए था, रूट वाला लिए हैं, आप लोग रूट देख के डरना मत। बी का मान क्या हो गया? माइनस का माइनस तो सबसे पहले आगे में माइनस है, 4√3। बी का मान क्या हो गया? 4√3। और सी का मान क्या आ गया? 4। ठीक है, ए बी सी का मान पता कर लिए। उनको ए बी सी का मान तो चाहिए नहीं, तो पहले डी निकालते हैं। विविक्तर मतलब क्या होता है? डी। ठीक है, विविक्तर मतलब होता है डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो बी का मान दिया है -4√3, तो बी का मान सेम टू सेम रखो, -4√3। ठीक है, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं तो गुना देंगे। ए का मान है 3 तो 3 रखो, फिर बीच में कुछ नहीं तो गुना। सी का मान 4 है तो 4 रखो। ठीक है, अब इसमें 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर सबसे पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, तो उसको देने की जरूरत है नहीं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। बीच में कुछ नहीं तो देते हैं गुना। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या होता है? √3 का स्क्वायर मतलब होता है क्या? √3 गुना √3। अगर √3 गुना √3 करेगा ना तो सिर्फ सिंगल शुद्ध 3 होगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब शुद्ध 3। अगर √5 का स्क्वायर करेगा ना तो सिर्फ 5 ही आएगा। √7 का स्क्वायर करेगा तो सिर्फ 7 ही आएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? सिर्फ 3 ही आएगा। माइनस गुना करते हैं, 4 4 16, 16 48, तीनों तो गुना किए तो 48 आ गया। ठीक है, और इधर भी क्या आ रहा है? 16 48, 48 में 48 गया तो 0। इधर भी 0 आ गया। डी का मान बड़ा मस्त आया। अगर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? हाँ, मूल का अस्तित्व है। अगर डी बराबर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? मूल का अस्तित्व है। देखो, हाँ मूल का अस्तित्व है। हाँ मूल का अस्तित्व अस्तित्व है। ठीक है, हाँ मूल का अस्तित्व है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। द्विघात समीकरण का प्रयोग करके सवाल बनाते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र का प्रयोग क्या होता है? द्विघात सूत्र जानते हो ना आप लोग? देखो देखो यहाँ पे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है क्या? माइनस का बी प्लस माइनस √d/2a। ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं मान। माइनस का माइनस, बी का मान कितना दिया? बी का मान दिया -4√3। बी का मान दिया था -4√3, तो रख दिया सेम टू सेम। प्लस माइनस का प्लस माइनस रखो, फिर डी। डी का मान कितना दिया देखो तो, डी का मान निकला 0, तो 0 लिखो। डी का मान 0 आया तो 0 रखते हैं। 2 का 2, बीच में कुछ क्या देंगे? गुना। अरे ए का मान क्या आया है? 3, तो रखो 3। ठीक है, काम खत्म। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? सिर्फ 4√3 लिखो। ठीक है, 4√3 लिखो, और इधर प्लस, प्लस माइनस 2। आज 0 का रूट कितना होगा? 0 का रूट करोगे तो 0 ही आएगा। नीचे में क्या बचा? 3 दूनी 6। अब यहाँ से कैसे बनता है? 2 पार्टों में क्वेश्चन को डिवाइड करना है, तो करो ना। इधर लिखना है, इधर एक बार प्लस वाला लिखो, और इधर देखो 4√3 प्लस का 0 देना, और नीचे में 6 देना। बस इधर क्या करना? खाली माइनस बदल देना, कुछ नहीं करना, खाली माइनस बनाओ। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस माइनस दोनों है, मतलब क्या? प्लस का भी काम करना है और माइनस का भी काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी में 0 घटाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही नॉर्मल लिखो, 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, और नीचे में 6 है तो 6 रहने दो। देखो कट रहा है दुकान से, दुकान 4 गया 2 बार में, दुकान 6 गया 3 बार में। ठीक है, अरे दुकान में 6 गया 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? ऊपर में बचा 2√3 और नीचे में क्या बचा? 3। ठीक है,
इधर देख लेते हैं, वही यहाँ पर भी इसमें जीरो घटाएंगे, किसी में जीरो घटाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सेम टू सेम आएगा। और काटो दुक्का से 4 2 बार में, दुक्का से 6 3 बार में, तो ऊपर में क्या बच रहा है 2√3, ऊपर में बचा 2√3 और नीचे में बचा 3, बस इसका आंसर आ गया सेम टू सेम। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जरूरी है और लगभग मैं आपसे पूरा आशा के साथ बोल सकता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्लास से कुछ सीखे होंगे और यहाँ से आपका लगभग ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ कि लगभग फिक्स हो गया। अब अच्छे तरीके से बनाओ इस क्वेश्चन का, प्रैक्टिस करो इस टाइप का क्वेश्चन और वर्मा पेज से ढूंढो और बनाओ। इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा आसार है। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पहले सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा मेरा मदद करो, जितना भी 9th 10th का स्टूडेंट है उसके पास मेरा वीडियो शेयर करो, ताकि मैं भी ग्रो करूँ और साथ में आपको पढ़ाते रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद।